वंदे मातरम बंधुओं। आजकल इंडी गठबंधन या चिंदी गठबंधन कहिए, चिंदी गठबंधन को अमेरिका की अदालतों पर, अमेरिका के जासूसी संस्थाओं पर, अमेरिका के दलालों पर, अमेरिका के भाटों पर बड़ा भरोसा हो गया है। दरअसल इनका भरोसा, विश्वास और अविश्वास समय समय पर चेंज होता रहता है। अभी गाजा और हमास इसराइल के विषय पे ये अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन अडानी के खिलाफ एक मामला आ गया तो उसमें अमेरिका के पक्ष में है। जब भारत में कोई एनआरकी पैदा करनी होगी तो अमेरिका के साथ हो जाएंगे। जब अमेरिका अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इसराइल के साथ खड़ा हो जाए तब अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। खैर ये कब किसके साथ हो जाए, कब किसके साथ, ये तो बहुत समझना बड़ा भगवान के लिए बड़ा मुश्किल है। खैर नहीं मालूम होगा, कुछ पुराने लोग जानते होंगे कि भोपाल में एक भोपाल गैस कांड के नाम से एक गैस का एक दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उसका मुख्य आरोपी वारन एंडरसन था। वारेन एंडरसन मैडम का दोस्त था। उसे तमाम मानकों के विपरीत, तमाम कुछ ईमानदार अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस, एक जहरीली गैस पावर का प्लांट लगाने का लाइसेंस दे दिया गया। कांग्रेस सरकार के दबाव में जबरदस्ती कुछ अधिकारियों ने इसका विरोध किया, कहा कि लाखों लोग, हजारों लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन दे दिया। इन्हीं चलती थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था इतना बुरा दिन आएगा कि हमें अमेरिकी रिपोर्ट पे और इसकी रिपोर्ट पे खुशी मनाने का भी अवसर मिलेगा। खैर, और तमाम चेतावनियों दरकिनार करते हुए वो गैस प्लांट लगा, बहुत से पैसे कमाए गए वारेन एंडरसन द्वारा। और अचानक एक दिन, जिसकी पहले से शंका थी, वो गैस लीक हुई। भोपाल में लाशें बिछ गई और सरकारी आंकड़ा कहना है कि 10,000 लोग मारे गए और लोगों का अमूमन मोटा एनालिसिस था कि 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए सन 84 में, आज से 30 साल पहले। और वारेन एंडरसन तुरंत पकड़ा गया। अचानक अमेरिका से घंटी बजी दिल्ली, दिल्ली से घंटी बजी मध्य प्रदेश। वारेन एंडरसन पे एक हल्की धारा लगाई, उसको कुछ अधिकारियों ने पकड़ा भी था, उस पर एक हल्की धारा लगाई गई और उसे तुरंत जमानत दे दी गई। और सरकारी गाड़ी में डीएमएसपी के संरक्षण में, डीएमएसपी की गाड़ी में बिठा के उसे एयरपोर्ट ले जाया गया। एयरपोर्ट से उसे एक विशेष विमान से पहले मुंबई भागा, फिर मुंबई से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से फिर अमेरिका भी भगा दिया गया। और 50,000 लोगों के मौत का जिम्मेदार सरकारी दामाद बना के अमेरिका भगा दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और वो 93 साल तक अपनी आयु पूरी किया। कोर्ट की किसी अदालत ने उसके खिलाफ में कोई फैसला दिया न कुछ। वो अपना पूरा जीवन जी के परलोक गमन को सिधारा। और आज जो लोग 50,000 के लोगों की मौत के जिम्मेदार को भगाने में बड़ी भूमिका निभाए थे, जिन लोगों ने 20,000 सिखों का नरसंहार करा दिया खुलेआम, वो लोग अब अमेरिका की एक कोर्ट के फैसले पे खुश हो। अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कुछ थोड़ा खुशी मना लिए थे, फिर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पे खुशी मना रहे थे, अब अमेरिका की एक अदालत के फैसले खुशी मना रहे हैं। अच्छा, आप इनका एक सेलेक्टिव अप्रोच देखिए। इनको कभी भारत की अदालत में भरोसा हो जाएगा, कभी अमेरिका की अदालत में भरोसा हो जाएगा, कभी चीन की अदालत में भरोसा हो जाएगा, और कभी भारत की अदालतों में भरोसा ही उठ जाएगा। आप सोचिए कि राम मंदिर के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने 50 वकील उतारे थे, और ऐसे वकील जिनकी प्रति पेशी, एक पेशी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक होती है, ऐसे ऐसे सैकड़ों वकील उतार दिए थे कि किसी तरह राम मंदिर के फेवर में फैसला न हो जाने पाए। और अब वही लोग अडानी के खिलाफ एक भी वकील नहीं उतार रहे हैं। अगर अडानी दोषी तो आप कोर्ट में जाओ, उनके खिलाफ फैसला कराओ, अमेरिकी सरकार का भी सबूत लेके आओ, अमेरिकी अदालत का भी सबूत लेके आओ, लगाओ। इनका बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है। कब अमेरिका की जिंदाबाद करना है, कब चीन की जिंदाबाद करना है, कब इजराइल की जिंदाबाद करना है, कब गाजा की जिंदाबाद करना है, ये इनका अलग अलग समय है। लेकिन मोदी विरोध करना इसके लिए एकदम एक है। और आप एक चीज जान लें, इनका न कोई राजनीतिक उद्देश्य है, न कोई राष्ट्रीय उद्देश्य है, न इनके पीछे कोई देशभक्ति की भावनाएं हैं। जैसे मुझे तो लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना थे, उसी तरह ये नई जोड़ी एक बनी है कुछ दिन के लिए, अलग टूटेगी। जैसे नेहरू जी और जिन्ना की जोड़ी टूटी, वैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी हुई है, अभी टूटेगी जल्दी इसी चुनाव के बाद से। तो
इनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत है। जैसे उस समय देश का बंटवारा दोनों को सिर्फ इसलिए करा देना था, गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पे से देश का बंटवारा होगा, लेकिन गांधी जी जब कमजोर पड़े तो दोनों ने तुरंत रात में नेहरू शपथ ले ली। उधर एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद कर दिया गया, लाखों भारतीय हिंदू मारे गए और लाशें भर भर के ट्रेनें आई, मालगाड़ियों पर लाश आती थी। तो इनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए और सत्ता से सुख की प्राप्ति। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, देश को लूटना है, सुख लेना है, और इनका न कोई राष्ट्रीय चिंतन है, न कोई क्षेत्रीय चिंतन है, न सनातनी चिंतन है। सनातनी मान ली खुद को ये मानते भी नहीं। खैर, मेरे कहने का मतलब एक बार आप लोग एंडरसन का देखिएगा, बस 84 के दंगों के बारे में सर्च करिएगा जरूर, नोआ खाली के दंगों के बारे में पढ़िएगा जरूर, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में एक बार पढ़िएगा, गूगल सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा। धन्यवाद।